बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। बहुत ही बम्बास्टिक स्टोरी है भाई, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप स्टोरी है। ज़राए से कोई बात आती है ना, उससे हम बात करके फिर आप तक पहुंचाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। अब बात ये है, जो आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, बजट के बाद तब्दीली। ये तब्दीली कहाँ से शुरू होने लगी है? अच्छा, फिर इससे मुख्तलिफ़ हम चीज़ों का जायज़ा लेंगे और अभी से बहुत सारी चीज़ें जहाँ जहाँ कैसे कैसे हिलचुल रही हैं, जहाँ पे कहीं पे इस तरह से चीज़ें हिलचुल रही हैं, जहाँ पे कहीं पे ज़मीन किसी के नीचे से सरक रही है, तो बस इस सारी चीज़ों पे बहुत ही तफसील से बात करनी है कि तब्दीली बजट के बाद यही सुनवाई है। भाई, ये तब्दीली कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? पहले यही कहा जा रहा था कि मियाँ साहब नहीं मान रहे, तब्दीली तो तैयार है लेकिन मियाँ साहब नहीं मान रहे। अब कुछ ज़राए बता रहे हैं कि मियाँ साहब मान गए हैं, मशरूत तरीके से मान गए हैं। ठीक है, अच्छा, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, वो कैसे मान गए हैं? फिर उसके बाद ये है कि मरियम नवाज़ साहबा कुछ उन्होंने चुप साध ली है। ये क्या चक्कर है भाई? ठीक है ना। और अगर वो मान भी गए हैं या वो मानेंगे तो किस शर्त पे मानेंगे या किस शर्त पे माने होंगे? हमजा शहबाज साहब को कौन सा टास्क दिया गया है? कोई बहुत ही कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं। ये सारा चक्कर क्या है? क्या सूरत हाल है? ऐसा हुआ क्यों है? ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करना है। असल में मैंने आपको अगर याद हो, मैंने आपको अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में बताया था और बता रहा हूँ मुसलसल कि नून लीग के अंदर कुछ अरसे से, अच्छा, मैंने बहुत ही मोतबर ज़राए से बात की है, चाहे वो नून लीग के ज़राए हों, चाहे वो कंट्रोल टावर के ज़राए हों, सहाफ़ती ज़राए हों, सियासी ज़राए हों, कोई भी ज़राए हों, ठीक है ना। मैं बहुत ही यानी तमाम से बात करके उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नून लीग के अंदर एक काफ़ी अरसे से एक बहस चल रही है और वो राय मुनक़सिम है। उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि जनाब वो पार्टी मुनक़सिम हो गई, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो ख़ानदान मुनक़सिम हो गया। आम तौर पे कहा जाता है कि एक पार्टी का एक इजलास होता है, उसमें राय होती है, उसमें जनाब एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा होता है, और एक इजलास बहुत ही किचन कैबिनेट का भी किचन कैबिनेट होती है, उसमें शरीफ फैमिली के अफराद होते हैं। ख़ास तौर पे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहबा, हमज़ा साहब और एक आध कोई और होते होंगे, ठीक है ना, उस इजलास में। अच्छा, वो बहुत ही इस तरीके से यूँ समझ लें कि अहम तरीन इजलास होता है। अच्छा, अब हुआ ये कि नून लीग के अंदर MNAs जो हैं, उनके MPAs जो हैं उनमें, और उनकी पार्टी के अंदर उनके सियासी कारकुनान अगर आप कह लें, या आप कह लें कि जनाब उनके जो रहनुमा हैं उन्होंने, ठीक है ना, और जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनमें एक वाज़े तकसीम थी। वो राय की हो सकती है तकसीम, इख्तलाफ राय हो सकता है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई देखें, जब बार बार हमें ये कहा जा रहा है, जब हमें चांस भी मिल रहा है कि आप पंजाब की हुकूमत ले लो, तो हमें कम अज़ कम पंजाब की हुकूमत की हद तक वहाँ पे हमारी अक्सरियत भी है, वहाँ पर हमें चलें। किसी की सपोर्ट चाहिए होगी तो वो जो सपोर्ट चाहिए, जो सपोर्ट वाले होंगे वो फिर जो है ना, मैं आपको ना आज बहुत ही अहम तरीन बातें बताने लगा हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब वो पंजाब की हुकूमत का जब आपको बार बार ऑफ़र हो रही है तो आप ले लो, उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। डिस्कशन हुई है बाकायदा। तो कहते हैं कि जनाब उसके फ़ायदे ये हैं कि देखें, जब आखिरी 2 साल में पंजाब की हुकूमत आपके पास आएगी तो फिर डेफिनेटली क्या होगा। अगर पंजाब की हुकूमत आपके पास आती है तो पंजाब ही तो बेस है ना। जितने सर्वेज़ हैं वो सारे यही बता रहे हैं ना कि नेक्स्ट इलेक्शन में नून लीग ने पंजाब से ही स्वीप करना है, ठीक। तो जब ये बेस होगी, ये मज़ीद मजबूत होगी, मज़ीद अपने हलकों में काम होंगे, मज़ीद जो ब्यूरोक्रेसी होगी उसका जो सारा रीअलाइनमेंट होगी वो आप अपने हिसाब से कर पाएंगे, तो आप इलेक्शन से पहले बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे, इससे भी कहीं बेहतर पोजीशन में पंजाब में। और उसकी वजह यह है कि आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने में कोई हर्ज नहीं है। ये एक धड़ा जो उसकी ओपिनियन है।
और उसके साथ खाम खा की टसल बनाने में भी वो नहीं होनी चाहिए। और हमें खाम खा की टसल, जब वो अगर उनको एक बात कन्वे कर दी जाए कि ये हमारे मुतालबात हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, फिर उसके बाद किसी किस्म की कोई सियासी मुदाखलत ना हो, ना प्री पोल रिगिंग हो, ना पोलिंग के दौरान कोई रिगिंग हो, ना पोस्ट पोल रिगिंग हो, इस तरह की कोई चीज़ ना हो, और फिर उसके बाद जो है ना हर इदारा अपने आइनी और कानूनी हदूद में रहे, और अगर जब ये कन्वे कर दी जाए फिर उसके बाद हम क्यों टसल लें। तो हमें इस चीज़ से फ़ायदा है, और ये ज़बरदस्त किस्म का हम जो है ना अपना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मरकज़ में वो बहुत ज़्यादा शायद इंटरेस्टेड नहीं हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब कि वो बहुत बड़े बड़े जो फैसले अगर जो इंटरनेशनल या नेशनल, वो भी आप पे नहीं आएंगे। जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी मरकज़ी हुकूमत के गले पड़ जाती हैं, तो वो भी आप पे नहीं आएंगी, और बेस आपकी पंजाब है, और इस तरीके से आप जो है ना ज़बरदस्त अंदाज में अपना काम, अपने परफॉर्मेंस, अपना सब कुछ बेस मजबूत कर लेंगे। और ये उस धड़े का ख्याल है। एक दूसरा धड़ा है, और वो कह रहे हैं कि नहीं, असल में मसला ये है कि फिर आपसे चीज़ें अगर कंट्रोल ना हुई, दूसरी बात ये है कि अगर इन 2 सालों में तो फिर हो सकता है अवाम आपके ख़िलाफ़ हो जाएं, और दूसरी बात ये है कि जो लोग आपके साथ मिलेंगे फिर वो उन अलाइज़ को भी, आपकी अपनी अक्सरियत तो है नहीं, उन अलाइज़ को भी जो है ना आपको खुश रखना पड़ेगा, और उनके हाथों आपको ब्लैकमेल भी होना पड़ेगा बाज़ौक़ात। ये दूसरे धड़े की एक इख्तलाफ राय है ना, तो इस तरीके से है। और जनाब इसके साथ साथ जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी सूरत हाल। खैर, अब ये कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज साहब को टास्क दे दिया गया है, वो मुलाकातें कर रहे हैं। ये मैं ज़राए से बातें करके आपको बता रहा हूँ, वो बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं। उनके बिहाफ पे कुछ और लोग भी मुलाकातें कर रहे हैं, वो ख़ुद भी बहुत चुपके चुपके, बहुत खामोशी से मुलाकातें कर रहे हैं। मरियम नवाज़ साहबा भी मसले आतन उस अंदाज में मुतहरक नहीं हैं, ट्वीट तो करती हैं वो, लेकिन उस अंदाज में मुतहरक नहीं, उस अंदाज में उनकी मीडिया टॉक्स उस अंदाज की कम अज़ कम नहीं, उस अंदाज उन्होंने मतलब उस अंदाज से मुराद ये है कि वो जो पहला अंदाज था, जो सही तरीके से हिट करने वाला अंदाज था, वो उनको भी किसी तरीके से कन्वे कर दिया गया है। और मियाँ साहब को ये कहा गया है कि देखें जी, अगर पंजाब की गवर्नमेंट हमारी आ जाती है तो फिर बहुत सारे हवालों से हम रिलैक्स भी हो जाएंगे। आपके यहाँ पर कन्वे कर दिया गया है कि आपके फिर उसके बाद जो मुकदमात हैं, फिर उसके बाद वो मुकदमात भी कोर्ट्स में वो ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हैं, वो मुकदमात चलेंगे तो आपको भी आपकी बरियत हो जाएगी। और मरियम नवाज़ साहबा तो सिर्फ हैं ही एवन फील्ड में, और एवन फील्ड का मुकदमा तो इतना मुतनाज़िया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे ऑलरेडी सस्पेंड किया हुआ है। और आपको तो पता है कि अगर अगले इलेक्शन साफ शफाफ होता है तो भले वो मरियम नवाज़ साहबा के जो मुकदमात हों वो पहले ख़त्म हो जाएं और बाद में वो वज़ीर आज़म बन जाएं। तो बात ये है कि पंजाब की क्यों बात हो रही है, बात पंजाब की इस वक्त क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि कंट्रोल टावर काफ़ी अरसे से कह रहा है खान साहब से कि जनाब इनको हटाएं, जिनको आप वसीम अकरम प्लस कह रहे हैं, इनको तो हटाएं ना, क्योंकि उनको पता है कि जो वसीम अकरम प्लस साहब हैं वो बनी गाला इस्टेब्लिशमेंट की चिट्ठी हैं, और फिर वो उनको कह रहे हैं कि इतना सूबा, इतना बड़ा सूबा आपने ऐसे के हवाले कर दिया, और उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी उस सूबे की। और तो इस वक्त बनी गाला इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट दोनों यूँ समझ लें कि फिर आमने सामने हुई, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ से बनी गाला इस्टेब्लिशमेंट से खान साहब ने कहते हैं कि कोई उधर से इस्तिखारा करवाया, उन्होंने कहा कि अगर ये गया, यानी वसीम अकरम प्लस साहब गए, तो फिर सारी हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। अच्छा, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। अब दूसरी सूरत ये है, दूसरी सूरत कि वो कह रहे हैं कि जिस दिन ये लगा खान साहब को कि वसीम अकरम प्लस साहब गए, तो उसी दिन उन्होंने कौमी असम्बली तोड़ देनी है। अच्छा, इससे एक और ज़बरदस्त किस्म की सूरत हाल जो है ना डेवलप हो गई है। कौमी असम्बली, वो कहते हैं कि ये आपस में नून लीग की ये डिस्कशन हुई कि अगर बिल फ़र्ज़ ऐसा हुआ कि यहाँ पर बुज़दार साहब की तब्दीली के वक्त वहाँ पर खान साहब ने कौमी असम्बली तोड़ दी, तो तब भी हमारे वारे न्यारे हो गए, क्योंकि इस टाइम पे इलेक्शन होना तब भी हमारी फेवर में है, क्योंकि पंजाब में सारे सर्वेज हमारी फेवर में आ रहे हैं। तो मियाँ साहब को काफ़ी हद तक कन्विंस कर लिया गया है कि जनाब, उन्होंने कहा कि चलें आप ग्राउंड पे अपना काम करें,
और जस्ट आफ्टर बजट के बाद आप देखें कि क्या होता है। और इन शराइत पर, और वो चाह रहे हैं कि कुछ रिटर्न शराइत भी हों, किनके साथ, कंट्रोल टावर के साथ, क्योंकि उनको अभी तक कंट्रोल टावर पे एतमाद और एतबार नहीं है। वो कहते हैं कि कहीं ये मुकर न जाएं, कहीं पे वो दोनों को शायद हो सकता है एक दूसरे पे उस तरह का एतमाद ना हो या एतबार ना हो, लेकिन मरकज़ में भी वो कहते हैं कि अगर पंजाब में तब्दीली आती है तो फिर डेफिनेटली नागुज़ीर होगी मरकज़ में तब्दीली, अगर असम्बली नहीं टूटती। और अगर असम्बली टूट जाती है तो फिर उनको फिर भी कन्वे कर दिया गया है कि फिर आपका अपना जो मुतालबा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला, या उस हिसाब से उनको अपनी पार्टी ने कन्विंस किया, तो वो भी डेफिनेटली। तो अब बात ये है कि जहाँ पर, अच्छा अब आपने अगला आप सोच रहे होंगे कि किन का कूड़ा निकलता है। कुछ राना मशहूद साहब का नाम भी ले रहे हैं, ज़्यादातर हमजा शहबाज साहब का नाम ले रहे हैं पंजाब के हवाले से। पहले था कि जी हमजा शहबाज साहब पे कुछ इत्तफाक नहीं हो पा रहा था, यानी शरीफ फैमिली के अंदर भी और पार्टी के अंदर भी, लेकिन कुछ अरसे से कह रहे हैं कि वो उस जानिब बहुत सारे कदम बढ़ रहे हैं। और वो कदम इसी वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि जो अगला इलेक्शन होगा, भले वो 2022 में हो या 2023 में हो, तो जो अगला इलेक्शन होगा या 2021 में हो, जब भी हो, ठीक है ना, उस इलेक्शन में कहा जा रहा है कि देखें मरियम नवाज साहबा पे कोई और तो केसेस हैं नहीं, ना तो वो फ्लैगशिप में हैं, ना किसी दूसरे मुकदमे में है, वो उनका नाम है सिर्फ एवन फील्ड में, वो भी सज़ा सस्पेंडेड है। और उस मुकदमे का हाल जो कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने किया था, जो जिस तरीके से उनके बखिए उधेड़े थे उस मुकदमे के, और जिस तरीके से उस मुकदमे में लूप होल्स हैं, उस मुकदमे में तो वो बिल्कुल ही बस नज़र आ रहा है कि अगर वो मुकदमा इस तरीके से मेरिट पे होता है तो बिल्कुल मुकदमा वो फारिग हो जाएगा। और जहाँ से वो फारिग हुआ तो फिर उसके बाद तो ऐसा सच उन पे कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि जिसमें वो इलेक्शन न लड़ सकें। वो इलेक्शन भी लड़ेंगी और फिर उसके बाद आने वाले वक्तों में उनको वहाँ पे, तो ये एक सेटलमेंट है, ये एक सारी चीज़ें। लेकिन यही कहा जा रहा है कि जो इब्तदा है। अच्छा, एक और बात, बलूचिस्तान के बारे में भी बहुत ही, वहाँ भी एक हलचल सी मची है, और जनाब वो उस हलचल में बहुत, लेकिन चूंकि वहाँ पे नून लीग की कोई इतनी अक्सरियत नहीं है, वहाँ पे वैसे भी बलूचिस्तान में बहुत ही वैरायटी होती है, हर दफ़ा ही ऐसे ही होता है, तो उनके इंटरनल जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा। लेकिन हुकूमत, या कहते हैं ना कि तब्दीली वहाँ से भी शुरू होने के इम्कानात हैं, वहाँ से। अब जिस ज़राए से मेरी बात हुई, वो कहते हैं जनाब कि ये बलूचिस्तान से तब्दीली शुरू होके पंजाब, और पंजाब से फिर मरकज़ जाएगी। हो सकता है कि बलूचिस्तान वाला वहीं पे कोई इधर उधर हो जाए, लेकिन पंजाब से शुरू होके फिर ये मरकज़ जाएगी। और मैंने क्वेश्चन किया कि अगर पंजाब से जब ये तब्दीली शुरू होने लगी और मरकज़ पे, वो मरकज़ में असम्बली टूट गई, उन्होंने कहा फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं नून लीग के। अगर मरकज़ में, अब तो खान साहब ये एक धमकी के तौर पे देते हैं ना, धमकी लगाते हैं जनाब खान साहब के वज़रा भी, कि फिर हम असम्बली तोड़ देंगे। ये कितनी दफ़ा असद उमर साहब भी कह चुके, फैसल वोडा साहब भी कह चुके, बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे लोग इस तरीके से कह चुके, और मुख्तलिफ हवालों से, कि जनाब अगर इस तरह से हुआ तो खान साहब असम्बली तोड़ देंगे। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ और खान साहब असम्बली तोड़ देंगे, तो अब खान साहब को भी पता है कि जनाब वो ऑप्शंस जो है ना उनके हत्थे आ गए हैं, उनके हत्थे वो ऑप्शंस चढ़ गए हैं। एक और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ, अभी रिसेंटली चेयरमैनशिप छोड़ी है नून लीग ने कौमी असम्बली के अंदर। जी हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कौमी असम्बली के अंदर कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ी है, ठीक हो, सॉरी सेनेट में, ठीक है। अच्छा, चेयरमैनशिप छोड़ी है कि कौन सी वाली कमेटी की, कायमा कमेटी की, ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स की उन्होंने चेयरमैनशिप छोड़ी है, और जनाब वो ले ली है चेयरमैनशिप उन्होंने दिफा की, डिफेंस की कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप ले ली है। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे तजियाकार, बहुत सारे एनालिस्ट इस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं कि देखें जब, अच्छा फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात, अपना शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि ये जो चेयरमैनशिप छोड़ी है ना, ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ी है, उन्होंने लीडरशिप से तो कोई पूछा ही नहीं है। ये मैं नहीं मानता, मेरा ख्याल है ये ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने लीडरशिप से पूछा भी ना हो और फिर भी उन्होंने खुद अपनी मर्जी से छोड़ दी, और फिर दिफा भी अपनी मर्जी से। बहुत सारे एनालिस्ट इसको इससे रिलेट कर रहे हैं कि देखें जी, जो ह्यूमन राइट्स की जो कमेटी होती है ना, उसमें हर वक्त जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ टसल चलती रहती है।
कंट्रोल टावर के साथ टसल। अब समझ तो आप गए होंगे, ठीक हो गया ना। आगे नहीं ना, आगे फिर कुछ यूं समझ लें कि बहुत सारों के पर जलने लगते हैं ना, ठीक है। तो अब बात यह है कि क्यों उनके साथ हर वक्त टसल चलती है ह्यूमन राइट्स की, उन पर इल्ज़ाम आता है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का। और जो कायमा कमेटी चाहे कौमी असम्बली की हो या सेनेट की हो, उसकी ह्यूमन राइट्स की, उसके हवाले से उनके साथ फिर आपको पता है वो आमने सामने आते हैं। इस वजह से इस आमना सामने से बचने के लिए उन्होंने, नून लीग ने वो चेयरमैनशिप छोड़ दी है कायमा कमेटी की, जो कि ह्यूमन राइट्स की है, जो इंसानी हुकूक की कमेटी थी, उसकी चेयरमैनशिप छोड़ दी है और दिफा वाली चेयरमैनशिप ले ली है। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जो इंसानी हुकूक की कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ी है, उसमें टसल का इम्कान था, उन्होंने छोड़ दिया। और दिफा वाली में तो राब्तों का इम्कान होता है हर वक्त, वो उन्होंने चेयरमैनशिप ले ली है। अब देखते हैं कि बजट के बाद क्या होता है, सिलसिला क्या होता है। पंजाब में तब्दीली आती है या तब्दीली आने से पहले यहाँ मरकज़ में असम्बली टूटती है, ये देख लीजिएगा। ज़राए बहुत सारे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हलचुल और यूँ समझ लें कि थरथराहट सी एक पैदा हो गई है। क्या होता है ये आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।